हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम डेविड है और आज मैं आपको बताऊंगा यूनिट 1 ऑफ लेसन 1 अकाउंट्स का, जो आपके बीकॉम के सिलेबस में है। अब गाइस ये बिल्कुल एक स्पेशल वीडियो होने वाली है बीकॉम के लिए, क्योंकि गाइस मैं खुद एक अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ। तो आपके लिए ये एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसके थ्रू मैं आपको बीकॉम का पूरा सिलेबस बताऊंगा। 12 वीडियोस 12 चैप्टर्स होंगे। अब गाइस सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को लेकर। तो ये सबसे पहले तो हम इसका पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो गाइस सबसे पहला पॉइंट है वो गाइस ये है कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या है कि हम कोई भी डिफाइन को अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसको एक फॉर्मेट में लिखना, ताकि हम उससे समराइज कर सकें एंड जान सके कि हमारी कितना खर्चा हुआ है पूरे बिजनेस में। उसे गाइस अकाउंटिंग कहा जाता है। अब गाइस ये बात ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किसने इसका कैसे किया है। इससे पहले बुक कीपिंग भी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है कुछ लोगों में, बट अब हम इसका बहुत ही कम यूज करते हैं बुक कीपिंग का। अब हम इसे सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स कहते हैं। अब गैस इसके अंदर काफी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। अब गैस यहाँ पे आप सारे स्टैंडर्ड्स देख लीजिए। ये जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स है वो गैस पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स जो बनाती है। वैसे तो आईसीएआई भी है, इंटरनेशनल अकाउंट्स की कोई स्टैंडर्ड है, वो गैस बनाती है, इसलिए गैस मैं आपको अच्छे से बता पा रहा हूँ। अब गैस यहाँ पे डबल एंट्री प्रिंसिपल भी आप देख लीजिए कि डबल एंट्री प्रिंसिपल में क्या होता है कि एक साइड क्रेडिट की एंट्री, एक साइड डेबिट की एंट्रीज होती है। क्रेडिट डेबिट के बारे में आपको आगे पता चलेगा कि क्या होती है। आप इतना जान लीजिए कि लेफ्ट साइड जो होती है वो क्रेडिट की होती है एंड राइट साइड जो होती है डेबिट की होती है। अब गाइस आप यहाँ पे सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे डबल एंट्री के ऊपर सारे वो मिल जाएंगे एंड किसने इसकी शुरुआत की थी एंड किसे क्या इसे डेफिनेशन दी कि डबल एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट होगा। अब गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में ही दिख रहा होगा कि पूरे उसके डबल एंट्री के बारे में और भी ब्रीफ में दे रखी है। आप गाइस एक काम कीजिएगा, आप इसकी वन वन लाइनर ही याद कीजिए, क्योंकि गाइस डबल एंट्री में ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। आपको जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ही इजी बनेंगे। अब गैस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गैस पूरे का वही चल रहा है। अब गैस यहाँ पे कुछ रूल्स है डबल एंट्री के, कि यहाँ पे जो डबल एंट्री होती है वो गैस लगभग 3 टाइप की होती है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आप अपनी सारी पर्सनल चीजें लिखते हैं। रियल अकाउंट में आप जो पैसा आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है उसके ऊपर लिखते हैं। एंड नॉमिनल अकाउंट में जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे प्रॉफिट हो गया, कोई लॉस हो गया, कोई डैमेज का लॉस हो गया, वो गैस आप सारे अकाउंटिंग नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट में करते हैं। बेसिकली गाइस 3 टाइप के होते हैं पर्सनल अकाउंट में। बस आप ये इतना देखिए, ड्राइंग्स जो आप करते हैं, जैसे आपने अपने बिजनेस से अपने पैसे यूज के लिए पैसा निकाला, आप इससे भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब यहाँ पे आपको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन सिस्टम मिल जाएगी, कैसे क्या बताती है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप पूरी पूरी लाइन की लिखने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ ये लिखते हैं कि यहाँ से कैश इतना आया है और यहाँ से कैश इतना आया, मतलब कैश इन हैंड इतना आया या फिर इस बंदे से इतना कैश आया। आप गैस इतनी की ही अकाउंटिंग करते हैं। आप गैस ये पूरी लाइन तो नहीं लिखेंगे कि पूरी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कम्युनिकेशन में मदद करता है एंड कितने सारी चीजें प्रोटेक्ट करता है कि बिजनेस के एसेट को एक तरह से हमारे रियल टाइम वैल्यू बताता है कि हमारे जो बिजनेस के एसेट है वो कितने वैल्यू के हैं। अब वैसे आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ पे और भी सारे फंक्शंस एंड एडवांटेजेस लिखे हुए थे। कि एडवांटेज मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इससे फायदा ये होता है कि हम जो देखने का नजरिया होता है वो गैस बहुत ही अच्छा होता है एंड इससे हम सारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रख पाते हैं। क्योंकि इससे कई बार जो अकाउंट्स होते हैं वो गैस गवर्नमेंट को भी दिखाने पड़ते हैं, ताकि हम इनकम टैक्स फाइलिंग कर सके। एंड इनकम टैक्स अगर फाइलिंग नहीं करोगे टाइम से तो गैस घर पे आपके घुस जाएंगे एंड रेड मारेंगे, आपके ऑफिस में भी घर में भी। इसलिए गैस आपको इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा टाइम पे भरना होता है। फिर भी कई बार मार देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अकाउंट्स ठीक रखा है, आपने चीजें ठीक रखी है, तो गैस आपका बहुत चीजें है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बस यहाँ पे लिमिटेशन आप देख रहे होंगे कि लिमिटेशन क्या है। इसकी लिमिटेशन में आप इतना समझ लीजिए कि लिमिटेशन में आपको ये बताया जाएगा कि जो इसमें नॉन मॉनेटरी वैल्यू है, जैसे कोई हमें कोई लव एक्सपेक्टेशन हो गया या फिर हमने किसी टाइप का बोनस दे दिया, तो वो इस बोनस किस टाइप को दिया हम उसे तो सिर्फ अकाउंट्स में लिखेंगे, बट किस लिए दिया है तो कई बार हम उसे अकाउंटिंग नहीं कर पाते। इसलिए गाइस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मनी मॉनेटरी वैल्यू में ट्रांजेक्शन हो पाती है। ये इसकी बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है। अगर गाइस हम इसे इमोशन बेसिस पे भी कर पाते तो गाइस बहुत ही अच्छी अकाउंटिंग बनती है हमारी। अब गाइस ये अब हम जानेंगे कि यूजर ऑफ अकाउंट इसका क्या क्या है। तो गाइस यूजर ऑफ अकाउंट में आप इतना समझ लीजिए कि ये इसके जो यूजर है वो गाइस बहुत ही इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रिएटर्स हो सकते हैं, जो हमें पैसा उधार देंगे ताकि हम अपना बिजनेस चालू कर सके। इन्वेस्टर्स होंगे, या आप शार्क टैंक देखते होंगे। लॉन्ग टर्म लेंडर्स होंगे, जैसे हमने किसी की पैसे लिए हुए हैं या फिर किसी के लैंड लिए हुए हैं, तो उसके लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम उससे फैक्ट्री सेटअप करना है, तो वैसे उसके लिए होता है। एम्प्लॉयज, जैसे एम्प्लॉयज भी कई बार होता है कि क्या इस कंपनी पे हम ट्रस्ट करेंगे, क्या ये अपनी चीजें टाइम पे देती है, यानी सैलरीज टाइम पे देती है नहीं।
अब गाइस गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरीज मतलब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को, जैसे मैंने बताया था इनकम टैक्स फाइलिंग में कई बार दिक्कत होती है, तो इनकम टैक्स फाइलिंग भी चेक करना एंड उसे सेट करना एंड प्रॉपर रेगुलेट करना। अकाउंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कई बार ये होता है कि ट्रस्ट के लिए कोई कंपनी इस पे, या फिर आप कह सकते हैं लोग जो है इस पे ट्रस्ट करें या नहीं, इसका प्रोडक्ट खरीदे या नहीं। तो इस इसके लिए कंपनी का अकाउंट्स बनाना बहुत एक होता है कि क्या ये कंपनी को प्रॉफिट कमा पा रही है, एंड अगर ये प्रॉफिट कमा पा रही है तो क्या ये अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में ला पा रही है। तो वैसे उसका ये पूरा ब्यौरा एक अकाउंटिंग बहुत ही अच्छे से बता पाती है। अब गैस यहाँ पे आप एआई एंड डाटा एनालिसिस भी समझ लीजिए, क्योंकि गैस कई बार ये होता है कि हम जितना भी हाथ से लिख लें उसका गैस कोई फायदा नहीं होता अगर हम कंप्यूटर, क्योंकि आजकल की जो वर्ल्ड है वो गैस कंप्यूटराइज्ड हो गई है। तो आप ये सुनते ही होंगे कि जो आपने 12th में भी सुना होगा कि अकाउंटिंग के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बन गया है टैली। बहुत टाइम पहले बन गया था, मैंने इसका यूज़ नहीं किया, बट आप अभी बीकॉम में आए तो शायद आप इसका यूज़ करें। एंड एआई बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको जो बुक कीपिंग होती है या फिर आप कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं उनको अगर मैनेज नहीं करना पड़ता है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा 80 to 90% एफिशिएंट भी होता है। यहाँ पे गाइस पूरा लिखा हुआ है, आप इससे जरूर पढ़िएगा। तो गाइस इनवॉइस प्रोसेसेस का मतलब ये होता है कि इनवॉइस प्रोसेस मतलब आपको कोई बिलिंग याद नहीं है तो आप बिलिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लॉजिस्टिक इनबॉट कर सकते हैं कि जैसे आपको कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी है या फिर जानना है कि इस यूजर का डाटा, आप गाइस उससे भी चेक कर सकते हैं। आप इसके अंदर कैश फ्लो मैनेजमेंट की कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना साल में ऊपर नीचे हो रहा है, कितना हमारा कम ज्यादा हो रहा है, उसको वैसे आप चेक कर सकते हैं। आप गैस यहाँ पे कुछ इनबॉक्स क्वेश्चंस हैं, आप गैस इन्हें सॉल्व कीजिएगा, आपको गैस ऊपर सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे एंड आखिर में भी मिल जाएंगे, बट गैस आप पहले इसे खुद से ट्राई कीजिएगा अगर आपने पढ़ा है अच्छे से। एंड अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब गैस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में आप इतना समझिए कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसके अंदर गैस काफी सारे मतलब चीजें होती है कि जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं कि हम आउटसाइडर से पैसा लेते हैं या फिर इन कैसे पैसे यूज करना है उसके बारे में होता है। मैनेजमेंट के अंदर कि हम कैसे रॉ मटेरियल को यूज करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब हम कैसे कॉस्टिंग रखेंगे ताकि हमें प्रॉफिट जनरेट कर सके। टैक्स अकाउंटिंग मतलब हम टैक्स कैसे फाइल कर सकते हैं, कैसे हम लॉ के अकॉर्डिंग अपनी टैक्सिंग को मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ऊपर रेट पड़ जाएगी। सोशल अकाउंटिंग मतलब एक तरह से प्रमोशन की तरह ही आप समझ लीजिए। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मतलब हम कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, कितने उनकी सैलरी है, उनको पूरा मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स होता है। एंड नेशनल अकाउंटिंग मतलब एक तरह से हम किसी को कोई डोनेशन या फिर हम कोई कैंप चला रहे हैं ताकि हमारी जो सेल प्रमोशन है वो भी हो एंड साथ ही साथ थोड़ा सा सोसाइटी के ऊपर वेलफेयर भी हो सके। तो हम जो एनजीओ होती है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग होती है वो ऐसी होती है जिसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे नेशनल अकाउंटिंग के ऊपर। अगर इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आप जान लीजिए कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि कैश बेसिस के अंदर सारे के सारे कैश के ऊपर ट्रांजेक्शन है एंड एक्रूअल बेसिस के ऊपर कि जो इनकम होने वाली है पर अभी हुई नहीं है उसके ऊपर गए सारे के सारे अकाउंटिंग होती है। एंड मिक्स के ऊपर ये होता है कि कई बार ये होता है कि हमें पक्का यकीन है कि पैसे आएंगे, बट कई बार हम उसे कैश में इसलिए लिखते क्योंकि कैश अभी आया नहीं है। कैश में हम ये लिखते कि जब तक कैश आया नहीं तब तक उसे अकाउंट मत करो, एंड एक्रूअल में होता है कि जब तक आएगा नहीं तब तक उसे काउंट करो एंड जैसे आ जाए तब उसे वहां से डिलीट करके कैश में डाल दो। एंड मिक्स के अंदर ये होता है कि आप उस दोनों में लिखिए, बट गाइस आप ये भी याद रखिएगा कि जब आपको हटाने का टाइम है तब गाइस उसे जरूर हटाइएगा। अब गाइस थोड़ा सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफी सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं जो गैस ऊपर ही लिखे थे। तो गैस आप इन्हें थोड़ा सा थ्योरेटिकली रीड कर लीजिएगा, आपको गैस बहुत ही अच्छे से रीड हो जाएंगे क्योंकि आपने 12th में जो अकाउंट्स पढ़ी होगी या फिर 11th में पढ़ी होगी तब गैस आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एंड अगर आप फ्रेशर है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो गाइस अब हम गाइस आगे बढ़ते हैं कि अब हम एसेंशियल फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। अब गाइस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं जो गाइस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको गाइस यहाँ पे बहुत सारे यूए मिल जाएंगे, द जनरल एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। इन अदर वर्ड्स भी मतलब दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं कि एक यूटिलिटी जो बिजनेस की होती है रिकॉर्ड की या फिर आप कह सकते हैं मैनेजमेंट जो होते हैं वो कैसे एफिशिएंट बनता है। हमारा जो मैनेजमेंट होता है कि कैसे क्या काम होना है या फिर कैसे कैश इनफ्लो हो रहा है या फिर पैसा कैसे कमाया जा रहा है या फिर आप कह सकते हैं कि कैसे पैसा स्पेंड हो रहा है या फिर प्रॉफिट कितना आ रहा है। उससे गैस आप पूरे के पूरे मॉनिटर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल होता है किसी भी अकाउंट्स को लेकर, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे तो आप बिजनेस किस बात का कर रहे हैं, नहीं तो आप फिर एनजीओ ही काम कर रहे हैं एक तरह से, या फिर आप कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह।
यहाँ पे गैस उन सबके प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा हुआ है एंड थोड़ा सा डीप में भी लिखा हुआ है, आप इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैं गैस ऊपर ऊपर से टॉपिक बताता हूँ कि जो इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, वो गैस ये होते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब ये कोयलर के थ्रू बनाया गया था एंड इसके अंदर थोड़ा सा ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर आप कह सकते हैं कुछ कॉस्ट निकालना, ताकि हम बिजनेस का ऊपर नीचे जान सके कि बिजनेस के आगे प्रॉफिटेबल है या फिर अभी क्या प्रॉफिटेबल चल रहा है बिजनेस या नहीं। अगला जो है वो कैसे है बिजनेस एंट्री कॉन्सेप्ट, मतलब ये इसके अंदर हम हर चीज़ की एंट्री करना, ताकि अलग चीज़ की बुक बनाना, ताकि कोई भी मिक्सअप ना हो या फिर कोई भी दिक्कत ना हो जब हम बुक कीपिंग कर रहे हो। अब बस यहाँ पे आप कुछ मॉनेटरी मेजरमेंट भी ले सकते हैं, जैसे मॉनेटरी मेजरमेंट मतलब वो कि पैसा कैसे आ रहा है, पैसा कैसे जा रहा है, कैसे हम किस में चीज़ में पैसा लगाए, किस चीज़ में पैसा निकाले, किस को कितना पैसा दे, उसका गैस पूरी जो मॉनेटरी मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर सिखाया जाता है। एंड डुअल एसेट कॉन्सेप्ट के बारे में तो मैंने आपको शुरू में बताया कि एक तरफ डेबिट है एक तरफ क्रेडिट, ताकि आपको पता चल जाए कि इस जैसे लैंड से कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, एक तरह से उसकी समरी पता चल जाएगी एंड में आपको। बस यहाँ पे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंदर आप इतना जान लीजिए कि कई बार होता है कि बिजनेस के कुछ पार्टनर्स जो होते हैं वो बस छोड़ के चले जाते हैं, या फिर कई बार होता है बिजनेस खत्म कोलैप्स कर जाता है। तो बस बिजनेस की फाइनल अकाउंटिंग या फिर क्लोजिंग अकाउंट करने के लिए हम कई बार रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम फाइनल देखते हैं कि हमारे पास कितनी चीजें बची हैं एंड कितने हम उसे स्प्लिट अप करेंगे। एक तरह से बस उसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट ही बनता है। तो बस यहाँ पे अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पहले बताया था कि अभी इनकम आई नहीं है बट आएगी। जैसे आपने किसी चीज को रेंट पे दिया है बट अभी रेंट आया नहीं है, पर आएगा जरूर, इतना आपको पता है कि पर आया नहीं है, इसलिए गैस आप उसके अक्रूवल बेसिस पे रखते हैं, आप उसके गैस कैश में नहीं रखते। अब गैस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वेरीफाई एविडेंस की एक तरह से पूरी बिल्स रखना या फिर संभाल कर रखना। कई बार होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का होता है, कंपनी कुछ भर देती है, तो उनके पूरे बिलिंग संभाल कर रखना, ताकि अगर हम टैली करने लगे या फिर कई कई बार दिक्कत आ जाए तो उन बिल्स को चेक करके कि क्या बिल्स की प्रॉपर एंट्री हुई है या नहीं, उसको चेक करके फुल्ली हम उसे करेक्ट कर सके। कैश कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको गैस कितना कॉस्ट पे रखें, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है या फिर आप कह सकते प्रॉफिट है वो निकल सके, एंड कितना हम रॉ मटेरियल खरीदें कि मतलब कम पे खरीदा रॉ मटेरियल और ज़्यादा पे बेच दें, एक तरह से वही है पूरा कॉन्सेप्ट। अब वैसे आप आगे आपको ये पूरा थोड़ा डीप में मिल जाएगा, आप इसे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। मेजरमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में कि कैसे, थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन भी लिखा हुआ है कि एक एग्जांपल भी दे रखे, जैसे 1 लाख रुपए यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, 1 लाख रुपए सस्पेंस है, 2 लाख रुपए का वो से बिल्डिंग है, तो कैसे उसका वो सब निकालेंगे, तो आप इसे जब पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इलिस्ट्रेशन भी दे रखी है, यहाँ पे आगे पूरा उसके बारे में बता रखा है रजिस्ट्रेशन को कैसे सॉल्व करना है। अब गैस यहाँ पे कुछ टॉपिक्स भी है जो गैस आपको बताने जरूरी है, जो गैस यहाँ पे होंगे। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जो गैस यहाँ वो उसी का पार्ट है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, ये इसी का पार्ट है, ये कन्वेंशन कॉन्सेप्ट का। अकाउंटिंग पीरियड आप इतना समझ लीजिए कि अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ये होता है कि बिजनेस कितने टाइम का अकाउंट कर रहा है, मतलब कई बार ये बिजनेस होता है कि जो 12 महीने का या फिर 1 साल का अकाउंट बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो उनका अकाउंटिंग पीरियड है, जो उनका वर्किंग पीरियड होता है वो 18 महीने का होता है, 24 महीने का होता है, तो वैस वो उस हिसाब से अकाउंट बनाते हैं। कुछ कंपनीज का 36 महीने तक का भी जाता है, बट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शायद वो अभी कम हो गया है, शायद वो अभी 24 घंटे चल रहा है, बट पहले जो था वो 36 घंटे भी चल जाता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती थी, बट शायद अब 24 घंटे का हो गया है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक बार थोड़ा सा ऑनलाइन भी सर्च कीजिएगा अकाउंटिंग कंपनीज अकाउंट के ऊपर, कंपनीज एक्ट, आप उसको थोड़ा पढ़िएगा तभी आपको पता चल पाएगा। अब गैस यहाँ पे जो 10th इसमें कॉन्सेप्ट है वो गैस मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब गैस जो हम बराबर करना कि हमारा जो एंडिंग है, जो एंडिंग बैलेंस है वो गैस इक्वल आना चाहिए। जैसे हमारे रेवेन्यू एंड एक्सपेंस का जो पूरा टोटल है, एक तरह से गैस हम पूरा समरी बना दें एंड एंडिंग में हमारे पास ये आए कि हमारे पास इतने एसेट पे इतनी लाइबिलिटी होनी चाहिए एंड इतना हमारे पास एक्सपेंस पे इतनी प्रॉफिट भी होना चाहिए, नहीं तो कैसे उस बिजनेस को कोई फायदा नहीं है। एंड अगर हमारा मैच ही नहीं करेगा, मतलब हमारी बैलेंस शीट जो इसे आप कहते हैं वो इस उसमें कोई खराबी है, आप उसे फिर से चेक करिए।
उसके अंदर गैस काफी सारे वो होते हैं कि मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई रेवेन्यू कंपनी का, ये कई बार होता है कि हम अपने जो पर्सनल रेवेन्यू होता है वो अकाउंट्स में या फिर कह सकते हैं कंपनी में डाल देते हैं, वो गैस कई उसकी अकाउंटिंग थोड़ी अलग होती है, इसलिए उसे रेवेन्यू में नहीं उसे कैपिटल में करा जाता है। तो गैस उसकी अकाउंटिंग के लिए आपको सिखाया जाएगा, या फिर आप सीखे हुए हैं तो आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डीपली यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंसेस मतलब कि हमने कोई पर्सनल एक्सपेंस कर दिया बट हमने उसे कंपनी के नाम पे रजिस्टर कर दिया, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना। उसके बाद गैस यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, वैसे तो और ऑप्शंस देखने रहे, बस उसके ऊपर ही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एंड यहाँ पे आप और भी पॉइंट्स देख सकते हैं कि उसके अंदर कि हम क्या क्या कह सकते हैं कि कोई, मैं जैसे कि आपको बताया था कि कुछ पर्सनल एक्सपेंस हो गए या फिर इंकर्ड हो गए बट हमने उसे अभी एक्सपेंस हुए नहीं, जैसे आप कह सकते हैं कि बिजली का बिल आएगा बट अभी आया तो नहीं है ना, वो एक्सपेंस है बट वो अक्रूवल इंकर्ड पे जाएगा। मतलब अक्रूवल तब होता है जब हमें पैसे मिलने होते हैं, इंकर्ड तब होता है जब हमें देना होता है पैसे। अब बस यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिखे होते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशन को लेके, जो गैस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि हम हर साल अकाउंट्स बनाए ताकि हमारे जो अकाउंट मैनेजमेंट है वो अच्छे से वर्क कर सके, एंड हमें एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन रख सके कि अगर हम कोई फ्यूचर में कोई गलती करते तब वैसे हम पास्ट अकाउंटिंग को देख के ये सेट कर सके कि हमने पास्ट में क्या गलती की थी, ताकि हम फ्यूचर में उसे गलती ना करें। एक तरह से कंसिस्टेंसी बनी रहती है इसकी मदद से। एंड यहाँ पे कंजर्वेशन मतलब यहाँ पे जो सेफ है, मतलब हम एक तरह से सेफ प्लेयर की तरह, कि हमने पिछली बार जैसे मैंने बताया था पिछली बार कोई गलती की हो वो इस बार ना करें, एंड हम उसे बार बार ठीक करते रहे। आप गैस इसके बारे में डीपली हमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गैस कुछ और भी लिखा हुआ है कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मतलब कई बार होता है कि कंपनी का, जैसे मैंने बताया था कि रियलाइजेशन के वक्त सारी कंपनी जो है वो शट डाउन होती है, एंड सारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन्हें कंपनी का पूरा जितना एसेट्स बचे होते हैं तो उन्हें वो मिलता है, एंड जितने क्रेडिटर्स होते हैं वो भी उनमें इक्वली बढ़ता है, या फिर जो रेशियो डिफाइंड होती है। अगर फुल डिस्क्लोजर के अंदर ये अकाउंट्स बहुत ही अच्छा काम करता है कि मदद करते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, एंड उससे हमारा जो कितने पार्टनर्स को कितना देना है, एंड कितने उसे क्रेडिटर्स, मतलब या फिर आप कैसे लायबिलिटी उठानी पड़ेगी या फिर लोन उठाना पड़ेगा, ताकि वो कंपनी का जो रियलाइजेशन है या फिर फुल डिस्क्लोजर है बंद है उसे गाइस कर सके, एंड पूरे अकाउंट्स को वहां पे बंद कर सके। यहाँ पे गाइस उसके बारे में थोड़ा सा और भी दे रखा है। यहाँ पे गाइस एक और कन्वेंशन दे रखा है, मैटरिटी, मतलब गाइस एक तरह से कि जो बता सके कि कोई नेगेटिव, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई पार्टनर जो है वो बीच में कोई अगर डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर नीचे कैसे हम कंपनी के जो फाइनेंसेस है या फिर उसकी कैपिटल है कैसे ऊपर नीचे करें, या फिर उसकी फैमिली को कैसे हम उसकी कैपिटल वापस करें। कई बार होता है कि पार्टनर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिलीज को कुछ मिलता है, ताकि क्योंकि उसका भी बिजनेस में योगदान था, तो इसलिए वैसे उसकी जो रिटर्निंग पॉलिसीज है वो वैसे पूरी कन्वेंशन एंड मेटेरियल के अंदर लिखी होती है। अब बस यहाँ पे कुछ समरी भी लिखी है कि इसके अंदर के पूरे वो क्या बताया गया, आप इस समरी को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको बस इस समरी के अंदर वही सब मिलेगा जो गैस मैंने आपको ऊपर समझाया है। ग्लोसरी का मतलब मतलब इसके अंदर कुछ पॉइंट पॉइंट डेबिट क्रेडिट के बारे में बताया था। डेबिट के अंदर पैसा जाता है एंड क्रेडिट के अंदर पैसा आता है, एंड एसेट बढ़ते हैं तो क्रेडिट होता है, एंड पैसे कम होते हैं तो डेबिट होता है, क्योंकि जैसे जा रहा है तो डेबिट ही होंगे। पर्सनल अकाउंट में हम सारी अपनी पर्सनल एंट्रीज करते हैं, रेयर अकाउंट में हम सारी बिजनेस की एंट्रीज करते हैं, एंड नॉमिनल अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जानते हैं कि क्या होता है कि हम पूरे अकाउंटिंग ईयर की कितनी अकाउंट्स हुए, कि कितने पैसे गए, कितने पैसे आए, कितने मैनेजर्स ने ऊपर नीचे किया है, मतलब पैसे ऊपर नीचे किए, उसका गैस पूरा रिकॉर्ड होता है। अब गैस यहाँ पे उस जो मैंने इन टेक्स्ट बॉक्स से क्वेश्चन थे उसके गैस सारे आंसर्स यहाँ पे हैं, आप गैस उसे मैच कर लीजिएगा अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा। एंड उसके बाद गैस यहाँ पे कुछ में क्वेश्चन में आप इसे जरूर पढ़िएगा। रेफरेंस के लिए आप ये वाली बुक भी इशू देख सकते हैं, आपको वैसे ये ऑनलाइन मिल जाएगी डीयू की वेबसाइट से। एंड यहाँ पे कुछ सजेशन रीडिंग भी है कि अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो गैस इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गैस आज के लिए इतना ही, ये था फर्स्ट चैप्टर। आप गैस हम सेकंड चैप्टर की तरफ अगले दिन आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।